प्रोन्नत होने के पश्चात आप उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार में संविधान का सच्चे मन से पालन करूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आदत जैसा कि मैंने अपने भाषण के दौरान बताया कि ये जितने जवान यहाँ पर आए हैं ये बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं। उनको एक रंग में रंगना, उनको अनुशासन की एक ज़बान सिखाना, डिसिप्लिन की एक ज़बान सिखाना और फिर मुल्क की जो सरहदें हैं उनको महफूज रखने के लिए तैयार करना, उसकी जो सबसे आवश्यक चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो है ट्रेनिंग। और इसीलिए इनको लगभग 44 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है और इसके बाद ये जो इनके यूनिट्स अलॉट किए गए वहाँ वो लौट के चले जाएंगे। सर, बॉर्डर्स की बात करें तो अभी क्या सिचुएशन है बॉर्डर्स पे? अच्छा, हम लोग अब सब देखिए, जो चैलेंजेस हैं बॉर्डर पर वो अभी हैं और जब तक ये चैलेंजेस रहेंगे हम लोग उसका पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से जो एक बीएसएफ को जवाबदेही दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, उसका हम लोग निर्वाह करेंगे। सर, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हो रही है, काफ़ी मिलिटेंट्स अंदर आने में कामयाब भी हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि लॉन्चिंग पैड्स पर काफ़ी संख्या में मिलिटेंट्स हैं जो बर्फबारी होने से पहले क्रॉस करना चाहते हैं। तो कितनी संख्या ऐसी है जो लॉन्चिंग पैड्स? देखिए कश्मीर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कश्मीर में हमारा स्वतंत्र प्रभार नहीं है। हम यहाँ आर्मी के साथ काम करते हैं। मेरा डायरेक्ट कंट्रोल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू से लेकर साउथ गुजरात तक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह की हमारी चौकसी है, पिछले लगभग 1-1.5 साल में साउथ ऑफ चेनाब एक भी इन्फिल्ट्रेशन की खबर हमारे पास नहीं आई। हम अभी हुमहामा में वाक़ा जो एसटीसी हुमहामा है, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है बीएसएफ का, जहाँ पे आज 204 जवानों की जो पासिंग आउट परेड थी, आज से वो जो है अपने, जिसको हम कह सकते हैं बीएसएफ के कर्मी हो गए हैं और उनकी जो पासिंग आउट परेड है आज ही थी और इसके बाद वो बीएसएफ एहलकार बने हैं और अपनी पोस्टिंग के लिए अब वो इंतज़ार करेंगे और इसके बाद वो सरहद के मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वहाँ पे जो है तैनात किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे जवान हैं जिन्होंने आज पासिंग आउट परेड की, क्योंकि ये जो पल होता है एक जवान की ज़िंदगी में सबसे यादगार पल होता है जब उसने सख्त मशक्क़त और मेहनत के बाद ट्रेनिंग अपनी जो उसने कामयाब से पास की होती है, वो जो है कामयाबी से पूरा करने के बाद अब वो बीएसएफ एहलकार बने हैं और अब इनसे जो है बिल्कुल बात करते हैं। आप बताइए कितना खुशी हो रही है आपको? अगर हम देखें बहुत ही खुशी हो रही है। आज हमारा 44 वीक के बाद हमारा पासिंग आउट परेड हुआ है, इसमें बहुत ही खुशी हुई है और हमारे सब ये जवान जो कि बहुत इंतज़ार कर रहे थे और ये बहुत खुशी का माहौल है। और मेरे परिवार वाले और सभी आए हैं और ऑफिसर भी हैं जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारा दीक्षांत समारोह में हमें साथ दिया, हमारा वो करा है। उस वजह से कि हमें खुशी हो रही है बहुत ही। तो ये एक आपको सरहद की तैनात, जिसको बॉर्डर कहते हैं, आपको बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा। आप जो है परिवार से भी दूर रहेंगे। क्या जो है प्रॉमिस, क्या वादा, क्या शपथ लेके जो है आप जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ज्वाइन करे हैं? घर से चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ड्यूटी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे, अलर्ट देंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। परिवार से दूर भी है, परिवार से दूर हैं, उसका कोई दुख नहीं है हमें फ़िलहाल। बिल्कुल। ये हमारे साथ कुछ जवान थे जिनकी आज जो है
पासिंग आउट परेड थी और इनका भी कहना है कि बीएसएफ उनके लिए परिवार जैसा है और देश की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए वो किसी भी कठिन से कठिन, सख्त से सख्त स्थिति से निपटने को तैयार है, हालातों से निपटने को तैयार है। महराज अहमद, ईटीवी भारत, श्रीनगर।